जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने इंडिया एक्सप्रेस। तो आज इंडिया एक्सप्रेस की टीम आप पहुंची है संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर। शिवाजी भाई है। शिवाजी भाई ऋषि प्रसाद पत्रिका में कुछ पढ़ रहे हैं। शिवाजी भाई क्या ऐसा तो ध्यान से पढ़ रहे हो आप? ये बहुत खुशखबरी है और ये खुशखबरी आपको सभी को बता देता हूँ कि ये खुशखबरी हर उम्र वर्ग और व्यक्ति भाग ले सकता है। ये खुशखबरी ये है कि ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता तो होगी, आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ेगा, साथ साथ में उनको पुरस्कार भी मिलेगा। अच्छा, मतलब ऋषि प्रसाद पत्रिका भी पढ़ो, साथ साथ में पैसा भी कमाओ, मतलब पैसा भी मिलेगा उन लोग। अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है लड़का और अगर वो हर तीसरे महीने एग्ज़ाम देता है तो उनको 3-3 हज़ार का स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब 12 महीने की 12 स्कॉलरशिप उसको मिल जाएगी। तो ये आपको बता देता हूँ, ये टोटली ऑनलाइन है और इसका घर बैठे बच्चे, युवा, महिला, वृद्ध सभी उम्र के लोग निःशुल्क भाग ले सकते हैं। निःशुल्क है, इसके अंदर कोई पैसे फीस भरना नहीं है। रजिस्ट्रेशन होगा और प्रश्न पत्र 8 भाषाओं के अंदर आएगा। अच्छा, मतलब 8 भाषाओं में पूरा प्रश्न पत्र। तो शिवाजी भाई अगर किसी को रजिस्टर करवाना हो तो कैसे करवा सकता है? उसका रजिस्टर करने के लिए rpgp.rishiprasad.org इस पर भी कर सकते हैं। और इसके लिए हैं, पहली प्रतियोगिता जो है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2021 के अंकों पर आधारित होगी और इसका 2 जनवरी 2022 को रात को 8:30 बजे इसका एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन ही होगा? ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा। अभी बच्चों के लिए वो व्यवस्था कर रहे हैं कि मान लो कि किसी के घर में एक ही मोबाइल है और 2 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बच्चों का हम टाइम सेट करेंगे अलग से, 7:30 से 8 के बीच में लगभग होगा टाइम। मतलब इसमें कुछ आयु उम्र कैसे है इसमें? इसके अंदर उम्र 12 वर्ष बच्चों के लिए है और उनसे बड़ों के लिए 18 वर्ष का है और उनसे भी बड़े हैं तो 18 से लेकर के 30 वर्ष तक के लिए है और 30 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए है। ये पुरस्कार कैसे मिलेगा? पुरस्कार इसका करने का तरीका ये है कि जो भी हो जाएगा, पास हो गया तो उस सेंटर के पास भेज दिया जाएगा उसको पुरस्कार और वहाँ पे उस कार्यालय के अंदर बुला करके उसको इनाम दे दिया जाएगा। मतलब ये पार्टिसिपेट प्रतियोगिता में भाग लेना है तो ऋषि प्रसाद के 3 अंक पढ़ना आवश्यक है, तभी तो पार्टिसिपेट कर पाएगा। मतलब बिल्कुल, पढ़े बिना तो फिर तैयारी कैसे करेगा, पढ़ेगा कैसे, उसमें से कैसे एग्ज़ाम में आएगा प्रश्न के बोले ये तो मुझे पता नहीं कैसे है। तो अगर मान लो इस बार ये शुरुआत हुई है, अगर इस बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार दे सकते हैं, तीसरी बार दे सकते हैं, चौथी बार दे सकते हैं। हर 3 महीने के बाद में चौथे महीने के रविवार के दिन होगा। हर पूरे वर्ष भर तक ये एग्ज़ाम होते रहेंगे। एग्ज़ाम देना है, बापू का साधक नहीं है, हमारा वीडियो चैनल के मार्फत से देख रहा है और बोले हमें भी इसमें भाग लेना है, तो ऋषि प्रसाद पत्रिका अगर उनको प्राप्त करनी हो तो कैसे कर पाए? ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा नंबर ले लीजिए, अहमदाबाद आश्रम का नंबर है, उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऋषि प्रसाद के हर पहले अंक पर आश्रम का नंबर लिखा हुआ है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन मेंबर बन सकते हैं, ऑनलाइन उसको बाई पोस्ट भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिलेगी, सेवादारी के द्वारा भी मिल जाएगी और खुद अगर आश्रम से जाके प्राप्त करना हो तो वैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आश्रम में जाकर प्राप्त कर सकते हैं या कहीं पर भी जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। और शिवाजी भाई इसके पीछे का मतलब मेन उद्देश्य क्या है? मतलब मेन उद्देश्य ये है कि आज कई लोग ऐसे हैं, अपने आप को तो हिंदू तो कहलाते हैं, लेकिन हिंदू क्या है उसका मतलब नहीं है, सनातन क्या है इसका मतलब नहीं है। सूर्योदय हो गया, खाया पिया, सो गए, काम धंधे किए, हो गए, लेकिन इसका ये नहीं है। इसका तो ये है कि भी सूर्य उदय हुआ है तो हमें सूर्य उदय के पहले उठ जाना है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। फिर ब्रह्म मुहूर्त के पहले स्नान करना होता है, जब तारे हो तब स्नान कर लेना चाहिए। फिर सूर्य उदय हो गया, उनको अर्घ्य दे दिया, उनमें भी 7 किरणें निकलती है सूर्य की, और जब अर्घ्य देते हैं तब उनकी 7 किरणें हमारे शरीर के ऊपर परावर्तित होती है और शरीर निरोगी रहता है। किसी को बुद्धि कमज़ोर है, सूर्य को अर्घ्य दे तो बुद्धि बलवान हो जाएगी। स्वास्थ्य कमज़ोर है, सूर्य को अर्घ्य दे, स्वास्थ्य मजबूत हो जाएगा। तो ये हिंदुओं की जो परंपरा है, सनातन संस्कृति की जो परंपरा है, इनको हम लगभग भूल बैठे हैं, युवा पीढ़ी। उनको इस ओर जोड़ने के लिए हमारा ये पहला प्रयत्न है, बहुत पुरुषार्थ है और सभी लोग उत्साह से लग रहे हैं।
और शिवाजी भाई मेन तो ये ऋषि प्रसाद, मतलब तो ऋषि प्रसाद में क्या आता है, मतलब ऋषि प्रसाद के अंदर ये आता है कि जैसे अभी 25 दिसंबर को लोगों को पता है कि क्या मनाते हैं, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं, तुलसी पूजन। क्रिसमस से कोई ऑक्सीजन नहीं मिलती है, लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन तुलसी का पूजन करने से, तुलसी को स्पर्श करने से लोगों को स्वास्थ्य लाभ होता है। उसके पत्तों को घोट करके रस बना करके पिए तो कैंसर जैसी बीमारियों को नष्ट हो जाता है। छोटे बच्चों को 1-2 ग्राम शहद के साथ में दिया जाए तो उसकी बुद्धि बलवान होती है। तो ये तुलसी, ये जो महत्व है, ये ऋषि प्रसाद के अंदर वो आता है। अभी जैसे उत्तरायण आएगा, उत्तरायण के अंदर लोग पतंग चढ़ाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई पतंग चढ़ाए। उत्तरायण का मतलब ये होता है कि सूर्य दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर जाता है, लेकिन उस समय अगर हमारी बुद्धि भगवतमय होगी, गुरुमय होगी, तो हमारी बुद्धि भी उत्तर की ओर, मतलब ईश्वर प्राप्ति की ओर चलेगी। उसके अंदर टोटली भारतीय संस्कृति का छोटे बच्चे से जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत अज्ञान को मिटा करके साक्षात्कार कराने देने वाली सर्वशास्त्रों का जो सार है वो इस ऋषि प्रसाद के अंदर आता है। ब्रह्म यानी महापुरुषों की वाणी, संतों महापुरुषों की वाणी, और जितने भी वेद वेदांग हैं, गीता, भागवत, रामायण, वो टोटली इसके अंदर सार रूप में आती हैं। जैसे वृक्ष है, वृक्ष बहुत बड़ा है, लेकिन उसका सार क्या? फल, फल का सार क्या? रस। ऐसे ही ये रस है, हिंदू संस्कृति का जो रस है वो ऋषि प्रसाद पत्रिका है। तो ये ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता, मतलब तो जी किसी को भी इसमें पार्टिसिपेट करना हो, इसमें रजिस्टर करना हो, तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और शिवाजी भाई यहाँ सूरत में अगर किसी को करना है तो आपका भी मतलब संपर्क कर सकता है। जैसे ये नंबर लिखा है, ये नंबर आपका है, तो आपका संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबरों पे। कभी भी कॉल कर सकते हैं, अगर कोई समस्या आ रही तो उसी समय हम निराकरण करेंगे। तो शिवाजी भाई ने बताया अगर कोई समस्या आ रही है आपको तो शिवाजी भाई का ये नंबर है, ये नंबर पर भी आप, सूरत आश्रम के नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हो। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा, सूरत से इंडिया एक्सप्रेस। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।